साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। साबिक एमएनए आमिर डोगर को पुलिस की जानिब से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि आमिर डोगर पर 9 मई को मुल्तान कैंट में होने वाली तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों आमिर डोगर रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला कचहरी खानेवाल से फरार हो गए थे। सादकाबाद में कच्चा ऑपरेशन जारी होने के बावजूद डाकू बिला खौफ वारदातें करने लगे हैं। दीनू शाह के मुकामी जिम्मेदारों के मुताबिक डाकू हमारे घरों में फायरिंग करते हैं और हमसे भारी तावान तलब किया जाता है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, एक तरफ जो है कच्चे में आईजी पंजाब की जानिब से जो है ग्रैंड ऑपरेशन डाकुओं के ख़िलाफ़ जो है जारी है और दूसरी जानिब जो है डाकू कच्चे के इलाके में जो है ज़िम्मेदारों को बिला वजह तंग करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ ज़िम्मेदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। हमारे इलाके में जो आते हैं डाकू और फायरिंग करते हैं और मौदा दिनुशा है हमारा। हम थाना में अमनपुर है, हमारे पास आते हैं, हमारे पास फायरिंग करते हैं और हमसे भत्ता मांगते हैं और भत्ता न देने पर हमारे पहले भी 4 पर्चे हुए हैं। ट्रांसफार्म बार बार ब्लास्ट करते हैं। हमारा कोई 20-30 लाख का पहले नुकसान हुआ है। घर भी बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बेटियां परेशान हैं और फायरिंग करते हैं। कोई 300-400 गोली निकाली है। पुलिस और कार्रवाई कोई नहीं करते। हम पुलिस से बहुत तंग आ चुके हैं। हम और क्या करें, हम आरपीओ से कहते हैं कि हमारी कोई सुनी जाए। मेरे साथ एक और ज़िम्मेदार भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जनाब, उधर से ऑपरेशन चल रहा है और इधर हमें डाकू ने बहुत तंग किया है। आए रोज़ फायरिंग है। 22-23 की रात हमारे घरों पर और हमारे ट्यूबवेल जो हैं वो भी बस्ट कर दिए हैं। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं और हमारे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आरपीओ बावलपुर, डीपीओ रहीम यार खां, सर्कल भंग शाहजेब चाचड़ साहब और एसएचओ अहमदपुर लम्मा जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमारी एफआईआर की जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद ज़िम्मेदारों का यही कहना है कि पंजाब में एक तरफ जो है कच्चा ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी जानिब जो है आम जो है परेशान है। इनका यही कहना है कि हमें जो है डाकू हमारे घरों पर हमला करते हैं और हमसे भारी तावान जो है तलब करते हैं। इनकी आईजी पंजाब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि हमें जो है इंसाफ मिला जाए। जी कहरोड़ पक्का पुलिस सर्कल की डकैती, चोरी और राजनी में मुलविस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई। 11 गैंग्स ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिए गए। कहरोड़ पक्का थाना सिटी में डीएसपी सर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कुछ अरसे से कहरोड़ पक्का सर्कल में डकैती, राजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा था। एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पक्का और उनकी टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के 4 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। ये खतरनाक गैंग मुख्तलिफ थानों में मतलूब थे। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ लोधरा हसाम बिन इकबाल ने एसडीपीओ कहरोड़ पक्का मोहम्मद रजवान खान समेत उनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। जलालपुर पीरवाला का 15 साल पहले बनाया जाने वाला वाहिद अली मुश्ताक स्पोर्ट्स स्टेडियम इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाइस ज़बोहाली का शिकार है। कीमती सामान चोरी हो जाने की वजह से मुकामी खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अली हसन से। जी बिल्कुल, खेल जो है इंसानी ज़िंदगी की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। अली मुश्ताक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। सहूलियात ना होने की वजह से शहरियों को जो है स्पोर्ट्स करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्लेयर्स हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर फ़ुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, ये 2008 में जो है अली मुश्ताक स्टेडियम बनाया गया था और उस वक्त भी ये नामुकम्मल था और आज तक ये नामुकम्मल ही है। यहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है, हार्डबॉल खेली जाती है, टेप बॉल खेली जाती है और वॉलीबॉल, कबड्डी खेली जाती है। प्लेयर्स तो हैं लेकिन ये 7 लाख की हमारी आबादी का शहर है, अकलौता स्टेडियम है और ये सिर्फ जंगल का जो है मंजर पेश करता है। ना यहाँ पर ग्रासी प्लाट है, ना पानी पीने के लिए है और जानवर फिर रहे होते हैं। और हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द जो है खेलने के काबिल बनाया जाए, अपना ग्रासी प्लाट लगाया जाए ताकि हम जो है फ़ुटबॉल खेलने में हमारे कोई दुश्वारी ना हो।
जी बिल्कुल, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जो है यहाँ पर इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेमें हैं वो भी खेली जाती हैं। सहूलियत ना होने की वजह से इनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो इनकी सहूलियत का फुकदान है इसको पूरा किया जाए। जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद याकूब की हिदायत पर कूड़ा, क्रिकेट और मलबा शाहराहों पर डालने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गईं। कंपनी अमले की निशानदेही पर कॉरपोरेशन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स तामीराती मटीरियल फेंकने पर चालान करेंगे। शाहिद याकूब ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से फिजिकल हाजिरी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जदीद ऐप के जरिए हाजिरी और छुट्टियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन चेक किया जाएगा। सीईओ ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कवानीन के तहत इन्फोर्समेंट करेंगे। शहरी तामीराती मटीरियल और कूड़ा क्रिकेट शाहराहों गलियों में डालने से गुरेज करें। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने मजदूर और दिहाड़ीदार तबके से 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने का हक भी छीन लिया है। सब्जियों के साथ साथ फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ से। जी, मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अशियाए खुर्द व नोश तो आवाम की पहुंच से, मजदूरों की पहुंच से, दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर की ही थी। घी, चीनी, आटा, दालें पूरी करते करते एक दिहाड़ीदार मजदूर सुबह से शाम लगा देता है और एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ ये फ्रूट जो अब सिर्फ उम्रा के लिए रह गए हैं और गरीबों के सिर्फ ख्वाबों में आने के लिए रह गए हैं। अगर इनके निर्ख की बात करें तो ये भी अब आसमान को छू रहे हैं। आम जो है वो जिन्हें फलों का बादशाह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके आज के जो निर्ख बताए जा रहे हैं वो 150 से 250 रुपए किलो बताए जा रहे हैं। आलू बुखारा 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आड़ू 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खुबानी 250 से लेकर 400 रुपए किलो तक में 2 वैरायटियों में जो है फरोख्त हो रही है। जो लीची है या चेरीज हैं, इनका जो डब्बा है वो पैकिंग मुख्तलिफ पैकिंग में 1 पाव का डब्बा जो है वो इस वक्त 300 रुपए से लेकर और चेरी का जो 1 किलो का डब्बा है वो 1000 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सेब जो है वो 500 रुपए किलो पे जा चुके हैं और केले की बात करें तो केला भी इस वक्त 200 रुपए से जायद दर्जन पर फरोख्त किया जा रहा है। सो फ्रूट जो है वो इस वक्त आम आदमी की पहुंच से दूर ही नहीं, बिल्कुल उसकी पहुंच के लिए नामुमकिन हो चुका है। उम्रा और मुतवस्सित तबका, उनका ये कहना है कि वो भी अब जो रोजाना या दूसरे तीसरे दिन फ्रूट खरीदते थे, वो भी अब कमोबेश महीने में 2 बार पर आ चुके हैं। इसी तरह दुकानदार जो फ्रूट के कारोबार से मुंसलिक है, उनका कहना है कि अब तो इस काम में रोजी नहीं रही, बरकत नहीं रही, महंगाई ने मत मार दी है। ग्राहक सारा दिन में कोई 1-2 आ जाए तो खुशी मनाते हैं कि चलें रेडी खड़ी करने का, दुकान खोलने का कुछ तो फायदा हुआ। जी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।